एटीएस से पूछताछ के बाद सीमा भारत छोड़ने को तैयार नहीं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। वहीं सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। गुलाम हैदर ने पीएम और सीएम से अपील की है कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो मोदी और योगी जी के सहयोग के लिए शुक्रिया। भारत से सरकार से और योगी सरकार से तमाम हजरात बहन भाइयों का पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे भाई बहन। और मैं जज साहिबान को, वकील साहिबान को, आला इदारों को, मीडिया वाले भाई बहन जो हमारी आवाज़ हक की आवाज़ बन रहे तमाम भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और सीमा कह रहे कि मैं जो है ना शादी किया, इस तस्वीरों के जो है ना साथ कोई शादी नहीं होती, ऐसी तस्वीरें वो ऐसे जो है ना अभी वो पूरा फंस चुका है। आखिरी नतीजा यही नज़र आ रहा है, तस्वीरें दिखा के शायद मैं कानून को जो है ना शिकंजे से बच जाऊँ, मगर सीमा पूरा फंस चुका है। सीमा एक गैर कानूनी तरीके से आया और मैं उसका शौहर हूँ। 4 बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल। मैं उनका बाप आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफी किरदार तक पहुंचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। मैं बहुत इस टाइम मैं सदमे से गुज़र रहा हूँ कि मेरे दिल से क्या गुज़र रहा है। 2-3 महीना से मैंने बच्चों से बात नहीं की। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक बाप हूँ। आप बाप से पता चलता है कि बच्चों का जो है ना सीमा का मुस्तक़बिल भारत में नहीं है। वो ऐसे ही बोलता है मुझे नादरा दिया जाए, ये गलत बातें कर रहा है, ये गलत तरीके से आया, इसको पाकिस्तान के हवाले करें और इनको प्लीज़ इंपोर्ट किया जाए। मोदी सरकार और योगी सरकार को मैं ज़ोरदार अपील कर रहा हूँ कि इंसाफ इसको एक मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से नहीं देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो कौन सही है और कौन गलत है। भारत में भी अच्छे लोग होंगे, जज साहिबान हैं, वकील साहिबान हैं, तमाम आला अदारों को मैं ये अपील करता हूं कि मैं मिस्कीन हूं, मेरे साथ आप लोग हक और सच की बात करें और मेरे को इंसाफ दिलाए और मेरे बच्चों को इंपोर्ट किया जाए पाकिस्तान। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक और जहां सीमा का यह कहना है कि चाहे जेल भेज दो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, और इस बीच सीमा की तबीयत खराब हो गई है। दूसरी ओर उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने गुहार लगाई है कि सीमा को सजा मिले और उसको उसके बच्चों से वापस मिलाया जाए। और इस बीच हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा रबुपुरा ग्रेटर नोएडा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और जितेंद्र शर्मा पोखरा नेपाल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले रबुपुरा चलते हैं। प्रमोद, सीमा सचिन की तबीयत नासाज हो गई है, जानकारियां आई थी, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची थी, वहां से क्या ग्राउंड पर इनपुट है? बिल्कुल, बीती रात से ही सचिन और सीमा की जो है तबीयत ख़राब हुई थी और डिहाइड्रेशन उनको हो गई थी। उसके बाद उनको जो है ड्रिप चढ़ाया गया है। सीमा और सचिन को जो है, सीमा को देखने के लिए डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और ये देख रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार बातचीत करने की वजह से जो है परेशान हो चुकी थी, इसलिए चक्कर आ रहे थे उन्हें। और जिस तरीके से ह्यूमिड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा उमस है, उसको देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दूसरे लोगों से बात करने से मनाही करी है, इसीलिए अपने घर के अंदर है। पुलिस कर्मी मौजूद है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। जो लोग भी सीमा से मिलने आ रहे थे उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, बल्कि किसी और दिन बुलाने के लिए उनको ये बोलकर यहाँ से भेज दिया जा रहा है। लगातार सीमा और सचिन की तबीयत को लेकर जो है वो डॉक्टर जो है निगरानी रखे हुए हैं। वहीं क्योंकि कोर्ट ने जब जमानत देते वक्त ये हिदायत दी थी कि सीमा और सचिन जो है इस घर को छोड़ के, रबुपुरा को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसीलिए वो लगातार यहाँ पर है और सीमा को देखने के लिए आसपास के इलाके से लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है और डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई है सीमा और सचिन को। इस बीच जितेंद्र, अगर बात की जाए तो गुलाम हैदर ने जो मुद्दे उठाए हैं भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच मुझे लगता है कि ये इकलौता ऐसा मामला होगा जिसमें महिला अपने बच्चों को लेकर यहां आ गई है और वहां से जो शख्स है गुलाम हैदर वो अपने बच्चों को वापस मांग रहा है। ऐसे में आने वाले दिन काफी दिलचस्प भी भरे होंगे। कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा चंदन, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक महिला जिसके 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान की रहने वाली है, वो एक भारतीय लड़के से प्यार करती है और वहाँ से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है और अपने 4 बच्चों को लेकर के आ जाती है। अब पाकिस्तान में जो उसका पहला पति है वो अपने बच्चों को वापस मांग रहा है, वहीं महिला कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो अपने बच्चों के साथ सचिन के साथ रहेगी। और इस बीच में जिस तरह से रूट का इस्तेमाल किया गया है, उस सारे रूट को लेकर के अब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस राह पर खड़ी हैं कि आखिर किस तरह से इस रूट का इस्तेमाल किया गया, जहां पर आसानी से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे करके एक पाकिस्तानी बच्चों के साथ भारत में दाखिल हो गई। और अब वो भारत में है, तो इसलिए भारत की एजेंसी के लिए सबसे पहले तो यही है कि ये पता कराना कि क्या वो जासूस है या फिर वो प्यार में होकर के भारत आ गई है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि 2 देशों के बीच का मामला ना रह करके 3 देशों के बीच में ये फंस गया है, भारत और नेपाल के बीच में सिक्योरिटी को लेकर के, और पाकिस्तान और भारत में जिस तरह से पाकिस्तानी महिला बच्चों को लेकर के भारत में दाखिल हो गई है। अब ये भारत को देखना होगा कि कैसे इस मामले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान वापस महिला को भेजा जाए या बच्चों को भेजा जाए। तो ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक मामला हो गया है, बहुत ही जटिल मामला बन गया है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया। जितेंद्र और प्रमोद, आप दोनों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस की पूछताछ और जांच लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीमा और सचिन मीणा की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता रहे हैं, एटीएस की हिरासत से वापस लौटने के बाद सीमा की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल रबुपुरा वाले घर में दोनों का इलाज हो रहा है।